भारतीय जनता पार्टी को अपना देखना चाहिए ना, उनका राजनीतिक वजूद कहाँ पहुँच गया है। सिर्फ पार्टी छोड़ने के लिए ऐसे आरोप, ऐसे अनर्गल बात कहीं से उचित नहीं है। बिहार में खेले की बात हो रही थी, जहां कह रहे थे कि एनडीए में टूट के कगार पे है, लेकिन अब महागठबंधन भी टूट के कगार पे दिख रहा है। जिस तरीके से बीते दिन कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करती है, उसके बाद से और भी असर अब तेज हो जाता है। क्या बिहार में एक बार फिर से उलटफेर की स्थिति बनी हुई? इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, जहां आप लोग कह रहे थे एनडीए में टूट होगी, लेकिन आप ही लोग की पार्टी में टूट दिख रही है। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। प्रतिमा दास जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि वो सूबे के मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए गए थे, और सूबे के मुख्यमंत्री बिहार के एक एक नागरिक के मुख्यमंत्री होते हैं, तो उस मुख्यमंत्री के नाते वो गई थी। पार्टी के नेता की हैसियत से उनको बधाई देने नहीं गई थी, मुख्यमंत्री निवास में गई थी। ये बात स्पष्ट उन्होंने कर दिया। ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में जो लोग मुद्दा बना रहे हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा, उनको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है पूरी तरह से इंटैक्ट है, मजबूती के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। और हमारा स्पष्ट सोच है कि बिहार की जनता और बिहार के लोगों का जो विश्वास है, समर्थन है, उस समर्थन और विश्वास को हम पूरी मजबूती के साथ मुद्दों के आधार पर जनता से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और जनता हमारे साथ कनेक्ट है। लेकिन एजाज जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी कहती है कि लालू, तमाम जो लोग हैं कहते हैं कि कांग्रेस को बर्बाद करने में लालू जी का हाथ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कवायद है अब तेज हो गया कि कांग्रेस अब जदयू में सम्मिलित होने जा रही है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। इस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना देखना चाहिए ना, उनका राजनीतिक वजूद कहाँ पहुंच गया है। उनके नेता का पगड़ी उतर गया, उनके नेता का कहीं ना कहीं जो एक अपना इमेज बिल्डअप किए थे कि हम सत्ता से हटाने के बाद ही कहीं ना कहीं हम उनके साथ अपनी राजनीतिक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका क्या हुआ? वो संकल्प, वो वादा, वो इरादा, सब कुछ जनता के बीच तो कहने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए अपने विचारों का परित्याग कर देते हैं, अपने संकल्पों का परित्याग कर देते हैं। वो लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों के पास कुछ कहने के लिए है क्या? लेकिन इसी दौरान एक खबर ये भी है कि जहां बीते कुछ दिनों पहले एक्स एमएलसी आजाद गांधी जी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के को लेकर काफी बयान दिए हैं कि उसके बाद इस्तीफा भी जाहिर कर दिए। देखिए, जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी कारणों से पार्टी छोड़ते हैं, तो उनके संदर्भ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पार्टी लेकिन छोड़ने के दौरान तमाम भाई चीजें तो लालू प्रसाद यादव, भाई तेजस्वी जो यादव की उन्होंने जो कहा। बात जो बात आप कह रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि हम इतना दिनों से पार्टी में थे, तो आपका उस समय क्यों नहीं इस तरह का विचार आया? आपने पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर उनके संबंध में ऐसी बातें कही? सिर्फ पार्टी छोड़ने के लिए ऐसे आरोप, ऐसे अनर्गल बात कहीं से उचित नहीं है। और इस तरह के राजनीति को अपने बचाने के, वजूद को बचाने के लिए जो लोग कवायद कर रहे हैं, उनका कवायद सफल नहीं हो सकता। इंडियन अलायंस पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से इंटैक्ट है, अपने विचारों के साथ, अपने संकल्पों के साथ। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम बिहार में 2025 में सत्ता में वापस आएंगे, और मजबूती के साथ जो बिहार में बदलाव की बयार बह रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पे बातचीत हो रही है एनडीए, जिस तरीके से एनडीए लगातार एनडीए में बयानबाजी का दौर है, वैसे में इंडिया अलायंस में जिस तरीके से कल प्रतिमा दास मुलाकात हुई थी, लेकिन इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से मजबूत है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है अब सत्ता में बैठेंगे। लेकिन देखना होगा क्या जनता क्या कुछ तय करती है। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज में। प्राची पटना, धन्यवाद।